नमस्कार। आपके अपने चैनल सराउंड निवास शर्मा में आपका स्वागत है। और आज हम बातें करेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की जो यूपी बोर्ड में आते हैं। तो यहाँ पर इंग्लिश में जैसे कि सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी होता है। सेक्शन ए में लिखा होता है रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज। लेकिन सेक्शन बी में होता है राइटिंग, जिसमें लिखा होता है पहला क्वेश्चन होता है सेक्शन बी का, राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स। फिर सेक्शन बी में नेक्स्ट क्वेश्चन होता है राइट ए लेटर और राइट एन एप्लीकेशन, यानी फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर होते हैं। सेक्शन सी में ग्रामर होती है और सेक्शन डी में लिटरेचर होता है। तो इस तरह 4 पार्ट में हमारा सेक्शन बटा होता है पेपर का। तो हम यहाँ पर बात करेंगे लिटरेचर की, और लिटरेचर में फ्लेमिंगो। तो फ्लेमिंगो में हमको देखना है कि लॉन्ग क्वेश्चन हमारे कौन कौन से इम्पोर्टेंट हैं। इनको आप ज़रूर करें, क्योंकि एक मेरा टीचिंग का लंबा एक्सपीरियंस रहा है। उनके अनुसार ही मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि इन क्वेश्चंस को आप ज़रूर तैयार करें। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन, हाउ डिड दैट ऑर्डर इफेक्ट द पीपल ऑफ एलेसेक, हाउ डिड एच हैमल रिएक्ट। यानी फर्स्ट लेसन का क्वेश्चन है फ्लेमिंगो का, और इसमें आपको लेसन में ये लिखना है कि किस तरह से लैंग्वेज पर बैन लगा और किस तरह से कहेगा कि फ्रेंच लैंग्वेज न पढ़ें, जर्मनी लैंग्वेज को पढ़ें। तो इसके बारे में आपको बताना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब गार्बेज टू देम इज गोल्ड। फिर नेक्स्ट इसमें लिखा है डिस्क्राइब अबाउट रेग पिकर्स लाइफ, यानी इसमें जो सीमापुरी विलेज है वहाँ पर रेग पिकर्स किस तरह से रहते हैं, वो क्या कहते हैं कि गार्बेज टू देम इज गोल्ड, यानी उनके लिए कूड़ा क्या है, बिना ही एक गोल्ड है, सोना है, क्योंकि उनसे उनकी जीविका चलती है। तो इस लेसन में इसी बारे में बताना है कि उनके लिए गार्बेज टू देम इज गोल्ड, इसको एक्सप्लेन करना है। थर्ड क्वेश्चन हाउ इज मुकेश डिफरेंट फ्रॉम अदर बेंगल मेकर्स, यानी इसमें मुकेश की लाइफ के बारे में बताया कि दूसरे बेंगल मेकर से किस तरह से डिफरेंट है। फिर फोर्थ क्वेश्चन है हाउ डिड द इंसिडेंट एट द YMC पूल इफेक्ट डगलस, यानी इसमें बताया कि जो डीप वाटर है YMC पूल पर जो घटना हुई उसका डगलस के जीवन पर क्या असर पड़ा, इसके बारे में बताना है। नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन व्हाट वाज द प्रॉब्लम फेस्ड बाय द इंडियन फार्मर्स ऑफ चंपारण, हाउ डिड गांधी जी सॉल्व इट। यानी मैंने लगभग 5 क्वेश्चंस आपको बताए हैं, और दीज 5 क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई थिंक one of them या 2 of them will be given in the question paper. It is my guess. I request you to study these questions in detail, and the first lesson is the last lesson. और नेक्स्ट क्वेश्चन है ये सीमापुरी विलेज का है, रेग पिकर्स वाला। फिर थर्ड क्वेश्चन इसमें भी बताया है रेग पिकर्स के वाले लेसन का है, जिससे सीमापुरी विलेज के जो बेंगल मेकर्स उनका वर्णन किया गया है। फिर जो फोर्थ क्वेश्चन है इसमें बताया है डीप वाटर का। फिर जो फिफ्थ क्वेश्चन है इसमें बताया है कि जो चंपारण में क्या घटना हुई थी उसके बारे में बताना है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये 5 क्वेश्चंस अगर आप कर लेंगे तो मैं समझता हूँ कि आपके जो लॉन्ग क्वेश्चन करना है
इनमें से 2 ज़रूर आ जाएंगे और आप इन क्वेश्चंस को आसानी से तैयार करें, क्योंकि एग्ज़ाम से पहले यही क्यूरियोसिटी होती है कि कौन कौन से क्वेश्चन हम पढ़ें ताकि पेपर में नंबर हमारे अच्छे आ जाएं। अब इस फ्लेमिंगो के शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड हेमल से अबाउट फ्रेंच लैंग्वेज, और फिर इसके बाद बताया इम्पोर्टेंस, यानी इसकी फ्रेंच लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस बताई लेसन में हेमल ने, और इसका बताया कि फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में क्या कह रहे हैं मिस्टर हेमल। यही हमको डिस्क्रिप्शन में लिखना है। लॉन्ग क्वेश्चन आना है। लॉन्ग क्वेश्चन तो सॉरी पहले वाले में थे, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन की बात है। और लिखा क्या होगा, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, यानी 2 शॉर्ट क्वेश्चन दिए होंगे, आपको एक करना होगा। इसी तरह से जो फ्लेमिंगो के लॉन्ग क्वेश्चन है उन्हें भी लिखा होगा, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड्स। तो 40 वर्ड्स में तो लॉन्ग क्वेश्चन का 80 वर्ड्स में तो लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर देना है, 40 वर्ड्स में शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर देना। तो हम शॉर्ट क्वेश्चन की बात कर रहे थे, पहले हो गया था, ये बताया था व्हाट डिड हेमल से अबाउट फ्रेंच लैंग्वेज एंड इट्स इम्पोर्टेंस। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है शॉर्ट में, हाउ डिड द अनाउंसमेंट ऑफ लास्ट लेसन अफेक्ट ऑन फ्रेंच, यानी फ्रेंच जो कैरेक्टर है उस पर लास्ट लेसन का क्या असर पड़ा जब ये घोषणा हो गई थी कि फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ी जाएगी। फिर थर्ड क्वेश्चन है, ये शॉर्ट में है, 40 वर्ड्स में इनका आंसर देने जो बता रहा हूँ अभी तक। वेयर इज सीमापुरी सिचुएटेड, यानी सीमापुरी कहाँ पर स्थापित है, इसके बारे में थोड़ा सा लिखना है। रेग पिकर्स के बारे में और बेंगल मेकर्स के बारे में लिखना होगा। फिर फोर्थ क्वेश्चन, वाई वाज द गार्बेज इम्पोर्टेंट फॉर रेग पिकर्स, यानी रेग पिकर्स के लिए ये जो कूड़ा है महत्वपूर्ण क्यों था। फिर फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस, यानी फिरोजाबाद शहर किस कारण से फेमस है, उसे बेंगल मेकर्स का जिक्र विशेष रूप से होगा। फिर नेक्स्ट 6 क्वेश्चन है, हु वर रेग पिकर्स, तो रेग पिकर्स के बारे में 2-3 सेंटेंस लिख देने हैं कि कूड़ा बीनने वाले कौन थे, उनकी कंडीशन क्या थी। फिर 7th क्वेश्चन है, व्हाट डिड गांधी जी डू आफ्टर नोइंग द मिजरेबल कंडीशन ऑफ द फार्मर्स ऑफ चंपारण, यानी चंपारण के जो किसान थे उनकी दयनीय स्थिति के लिए महात्मा गांधी जी ने क्या किया। जब उन्हें पता लगा कि किसानों की दयनीय स्थिति है तो क्या उन्होंने किया, इसके बारे में वर्णन करना है। फिर इसके बाद 8th क्वेश्चन, व्हाई डिड रुडयार्ड किपलिंग रिफ्यूज टू बी इंटरव्यूड, रिपीट कर रहा हूँ उसको, व्हाई डिड रुडयार्ड किपलिंग रिफ्यूज टू बी इंटरव्यूड, यानी रुडयार्ड किपलिंग ने अपना इंटरव्यू देने के लिए क्यों मना किया। तो आपने देखा कि फ्लेमिंगो में शुरू में 5 क्वेश्चंस लॉन्ग क्वेश्चंस दिए आप जो इम्पोर्टेंट हैं। फिर इसके बाद फ्लेमिंगो के शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो 8 क्वेश्चंस हैं। इनको अगर आप करेंगे तो जहाँ तक मैं विश्वास दिला सकता हूँ आपको और अपने अनुभव के आधार पर बता सकता हूँ, क्योंकि 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक बार में, 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं दूसरी बार में, तो 4 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उनमें से 2 के आपको आंसर देने हैं, 2 क्वेश्चन अलग अलग होंगे, उनमें से एक का आंसर देना होगा। क्योंकि लिखा क्या होता है कि रीड द, यानी ये लिखा होगा आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड्स, और अगर लॉन्ग क्वेश्चन है तो लिखा होगा आंसर एनी वन ऑफ द क्वेश्चंस इन अबाउट 80 वर्ड्स।
अब ये फ्लेमिंगो की बात हो गई, जिसमें शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन की बात करी। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखें, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। और विस्टास यानी जो दूसरी बुक है, इसके बारे में बताना है। इसमें लॉन्ग क्वेश्चंस देखो, पहला क्वेश्चन क्या है विस्टास का लॉन्ग क्वेश्चन, हाउ डू यू थिंक दैट थर्ड लेवल वाज ए मीडियम ऑफ एस्केप फॉर चार्ली वाई। यानी ये क्वेश्चन जो दिया है, इसमें थर्ड लेवल में जो ही बातें हैं उसके बारे में लिखना होगा। फिर सेकंड क्वेश्चन, हु वाज द टाइगर किंग, व्हाट डिड ही डू टू किल टाइगर्स। फिर इसमें और में क्वेश्चन आ जाएगा इसका, व्हाई डिड ही किल 100 टाइगर्स। तो इसमें क्वेश्चन की डिटेल के आंसर के लिए आपको लेसन के बारे में कि टिंग का जो किंग था उसने क्यों 100 टाइगर्स मारे, कारण क्या था वो बताना है। फिर थर्ड क्वेश्चन, व्हाट वाज देयर ऑन अंटार्कटिका, हाउ हिज साइलेंस इंटरप्टेड देयर समटाइम्स। तो लेसन के बारे में जो भी जानता है वो लिख दें। फिर चौथा क्वेश्चन है, व्हाट वाज द स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम, व्हाट वाज इट्स एम। यानी इस जो लॉन्ग क्वेश्चन है इसके बारे में आपको लिखना है। फिर फिफ्थ क्वेश्चन है, हाउ डिड डॉक्टर सदाव सेव लाइफ ऑफ अमेरिकन वॉर प्रिजनर। फिर इसमें लिखा है नेक्स्ट है, हाउ डिड हिज वाइफ हैना हेल्प हिम इन रिएक्ट। यानी सदाव ने अमेरिकन प्रिजनर को क्यों बचाया, कैसे बचाया, उनकी वाइफ हैना ने उनकी सहायता कैसे की, ये बताना है। फिर सिक्स्थ है लॉन्ग क्वेश्चन है इसका भी विस्टास का, अनटचेबिलिटी इज नॉट ओनली ए क्राइम, इट इज इनह्यूमन, व्हाई डिड बर्मा डिसाइड टू फाइट अगेंस्ट इट। यानी यहाँ तक आपने देखा जो शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन दिए गए हैं। पहले नंबर पर क्या बताया हमने, तो सेक्शन डी के लिए लिटरेचर में लॉन्ग क्वेश्चन बताए फ्लेमिंगो के, फिर शॉर्ट क्वेश्चन बताए, फिर इसके बाद विस्टास के, यहाँ पर ये सारे लॉन्ग क्वेश्चन हैं। अब हम विस्टास के ही शॉर्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, उसके बारे में आपको बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं। अब इसमें देखें आप, तो विस्टास में जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं, पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द थर्ड लेवल, वेयर वाज इट सिचुएटेड। फिर दूसरा है, व्हाट सैम राइट इन हिज लेटर टू चार्ली। फिर थर्ड क्वेश्चन है, ये शॉर्ट वाले चल देंगे, हु इज टाइगर किंग, वाई डज ही गेट दैट मैन। फिर नेक्स्ट है, व्हाट डिड द एस्ट्रोलॉजर टेल अबाउट डेथ ऑफ द टाइगर्स किंग। फिर फिफ्थ क्वेश्चन है, हाउ डिड द महाराज इन द स्टोरी वाज, सॉरी इसमें हाउ की जगह डिड की जगह वाज आना था, हाउ वाज द महाराज इन द स्टोरी वाज किल्ड इन द 100 टाइगर। यानी इसने बताया कि जो एस्ट्रोलॉजर थे जो उन्होंने बताया था कि 100 से टाइगर के द्वारा इनको मारा जाएगा, तो किस तरह से महाराज ने इस बात की स्टोरी का इसमें वर्णन किया है। फिर नेक्स्ट है, व्हाट डिड द ऑथर रियलाइज व्हेन ही रीच्ड अंटार्कटिका।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द ऑथर रीच अंटार्कटिका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज हैना, हाउ डिड शी मीट सदाऊ। फिर नेक्स्ट है, हाउ डिड डॉक्टर सदाऊ ऑपरेट दी वाइट मैन। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन है इस टास्क के, इनको आपको ज़रूर तैयार करना है। केवल 9 क्वेश्चंस हैं और 2 क्वेश्चंस करने होते हैं और 4 क्वेश्चंस यहाँ पर भी शॉर्ट में दिए होते हैं, क्योंकि इस टास्क में भी क्या होगा, जो शॉर्ट क्वेश्चन है एक तो दिया होगा, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड्स, तो 2 क्वेश्चन दिए होंगे और करके उनमें से एक करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन शॉर्ट का होगा, उसमें भी लिखा होगा आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड्स, वो भी शॉर्ट क्वेश्चन होगा। यानी फ्लेमिंगो में भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं और विस्टास में 2 शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं, और फ्लेमिंगो में लॉन्ग क्वेश्चन 2 दिए होंगे, एक करना है। विस्टास में लॉन्ग क्वेश्चन 2 दिए होंगे, एक करना होगा। अब है इम्पोर्टेंट ऐसे आर्टिकल। अभी जो ऐसे मैंने यहाँ पर नोट किए हैं, इनको ज़रूर आप तैयार कर लेना। इनमें से एक ऐसे जहाँ तक मुझे पूरा भरोसा है कि कम से कम 1 ऐसे विल बी गिवन इन योर क्वेश्चन पेपर ऑफ यूपी बोर्ड 2025। अब देखो, पहला आर्टिकल है, यानी लिखा क्या होगा, राइट एन आर्टिकल, यहाँ क्वेश्चन होता है राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स। अब पहला है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, साइंस इज ए गुड फ्रेंड बट ए बैड मास्टर। यानी साइंस के बारे में आपको ऐसे लिखना है जो 100 से 150 वर्ड्स तक होगा। फिर नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन। फिर है थर्ड प्राइस राइजिंग, यानी महंगाई के बारे में बताना है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है योर फेवरेट बुक। फिर नेक्स्ट आर्टिकल इम्पोर्टेंट है एनी नेशनल फेस्टिवल। और फिर इसके बाद है माई एम्बिशन ऑफ लाइफ, यानी व्हाट इज योर एम ऑफ लाइफ, इस तरह पूछ सकते हैं। ये भी हो सकता है व्हाट डू यू वांट टू बिकम इन फ्यूचर। फिर है योर फेवरेट लीडर, यानी किसी फेवरेट लीडर का आप जिक्र करेंगे। फिर है विल्स ऑफ डोवरी, यानी ये 8 यहाँ पर आर्टिकल्स दिए हैं। इनमें से जहाँ तक मुझे विश्वास है एक तो कम से कम आएगा, 2 आर्टिकल भी आपसे पूछे जा सकते हैं, लेकिन करना तो आपको एक ही है। अब लेटर राइटिंग, यानी जो राइटिंग होगा, यानी सेक्शन बी में ही नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। जैसे सेक्शन बी में पहले क्या था, आर्टिकल का था, अब यहाँ पर भी क्या लिखा होगा कि लेटर होंगे 2 तरह के, फॉर्मल और इनफॉर्मल। तो हम पहले फॉर्मल लेटर्स में देखें इम्पोर्टेंट कौन कौन से हैं। राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम ऑन योर बर्थडे पार्टी, यानी अपने फ्रेंड को अपने बर्थडे पर इनवाइट करना है। फिर नेक्स्ट है राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेंड द मैरिज ऑफ योर सिस्टर, यानी बहन की शादी बुलाने के लिए फ्रेंड को लेटर। फिर नेक्स्ट है राइट ए लेटर टू योर फादर रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड यू सम पॉकेट मनी, यानी ये 3 इनफॉर्मल लेटर्स हैं। इनके बेस पर या इनमें से कोई सा एक लेटर आ सकता है, इसलिए इनकी आप तैयारी ढंग से कर लें। फिर है फॉर्मल लेटर्स, यानी ऑफिशियल लेटर जिनको हम कहेंगे। पहला लेटर देखें आप, जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए न्यूज़पेपर डिस्क्राइबिंग द इंक्रीज इन क्राइम्स रेट इन योर लोकेलिटी, यानी किसी भी न्यूज़पेपर के एडिटर को लिखना है और फिर इसमें वर्णन करना है, आपको बताना डिस्क्रिप्शन में कि कौन कौन से क्राइम आपके लोकेलिटी में हो रहे हैं। फिर नेक्स्ट है राइट ए लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अबाउट द न्यूसेंस हु डिस्टर्ब यू बाय द यूज ऑफ लाउड स्पीकर,
यानी लाउड स्पीकर बजाते हैं ज़ोर से, तो ऐसे सामाजिक असामाजिक तत्वों के बारे में आपको डीएम को कंप्लेन लिखनी है। फिर नेक्स्ट है राइट ए लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कंप्लेनिंग अबाउट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एंड वाटर सप्लाई, यानी कोई से भी आ सकता है, वाटर सप्लाई या इलेक्ट्रिक सप्लाई या दोनों में भी कंप्लेंट डीएम को हम कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट ए लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट कंप्लेनिंग अबाउट इनसैनिटेशन इन योर लोकेलिटी, यानी आपके बस्ती में गंदगी है तो उसके बारे में डीएम को लेटर लिखना है। तो डियर स्टूडेंट्स, वीडियो को लास्ट तक देखें। ये वीडियो लंबी ज़रूर है बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड आई थिंक यू कैन सोल्व ईजीली योर क्वेश्चन पेपर इन यूपी बोर्ड। और मैं यही कहूँगा कि जो वीडियो मैं दिखा रहा हूँ आपको, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रहा हूँ, सॉल्यूशन नहीं बता रहा हूँ, लेकिन आप इनको नोट कर लें, तैयारी करें, बड़े अच्छे आपके मार्क्स आएंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। अब नेक्स्ट देखें आप, जो सेंट्रल आइडिया है, क्योंकि पोएम में क्या होता है, लिखा होता है क्वेश्चन की राइट ए सेंट्रल आइडिया एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। अब ये भी सेक्शन डी में ही लिखा होगा और इसमें 3 पोएम्स इंपॉर्टेंट है। मैं शुरू के 3 पोएम इंपॉर्टेंट बताया करता हूँ, कीपिंग क्वाइट, ए थिंग ऑफ ब्यूटी, और फिर अगला है माई मदर एट 66। इनमें से कोई सा एक सेंट्रल आइडिया या 2 सेंट्रल आइडिया भी आ सकते हैं। आप तीनों को तैयार करें, ये क्वेश्चन आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ बिल्कुल ठीक रहेगा। और 3 सेंट्रल आइडिया में से एक तो आपके क्वेश्चन पेपर में ज़रूर मिलेगा। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, सेक्शन सी में जो वोकेबुलरी है उनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर है फ्रेज एंड इडियम्स। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर अपनी वीडियो को रोक रहा हूँ और यानी इसमें दिखा रहा हूँ कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट हैं, इनको आप प्लीज़ नोट कर लें। अब मैं थोड़ा पढ़कर ये बता रहा हूँ। 8-11 आवर्स, फिर नेक्स्ट इडियम है बैग एंड बैगेज, फिर नेक्स्ट है इन ब्लैक एंड वाइट, फिर इसके बाद है फुल स्विंग, फिर है निप इन द बर्ड, फिर है एट रैंडम, और फिर इसके बाद है इसमें है डाई इन हार्नेस, यानी एक तरह सत्यानाश होना इसका अर्थ है। फिर नेक्स्ट होगा इडियम मैन ऑफ लेटर्स, फिर रेड लेटर डे, फिर है बेड ऑफ रोजेज, फिर इसके बाद है मेडन स्पीच, यानी फर्स्ट स्पीच का मतलब इसका, फिर इसके बाद है ले ऑफ, फिर है मेक ऑफ, फिर पुट ऑफ, फिर गिव इन, फिर गिव अप, फिर लुक फॉर, फिर इसके बाद नेक्स्ट है लुक आफ्टर, आउट ऑफ डेट, और ए वाइल्ड गुड चेस, और फिर नेक्स्ट है फार एंड वाइड, फिर इसके बाद है गेट रीड ऑफ, फिर इसके बाद है ए ब्लैक शिप। यानी ये 23 इडियम्स एंड फ्रेजेज हैं, इनको आप ज़रूर याद कर लें, क्योंकि क्वेश्चन क्या होता है कि रीड द फॉलोइंग इडियम्स और फ्रेजेज एंड यूज इन योर ओन सेंटेंसेस टू मेक देयर मीनिंग क्लियर। ये भी हो सकता है और ये ऐसे भी हो सकता है कि मान लीजिएगा यहाँ पर दिया है लुक आफ्टर, तो फिर क्या करेंगे, लुक आफ्टर लिख दिया और फिर इसके बाद ऑप्शन दे देंगे, उनमें से किसी एक में इसका यूज या मीनिंग लिखा होगा, उसको आपको टिक करना होगा। एमसीक्यूज में भी आ सकता है। फिर एंटोनिम्स यानी विलोम, यानी सेक्शन सी की बात चल रही है सारी। एंटोनिम्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं देखें, एंशिएंट, इनके विलोम लिखने हैं। फिर इसके बाद है एम्पल, फिर इसके बाद एग्री, फिर इसके बाद बोल्ड, फिर ब्यूटीफुल, फिर ब्लंट, फिर इसके बाद बॉटम, फिर नेक्स्ट है ब्लो,
फिर कंसेंट, कंसेंट में सहमति, फिर इसके बाद डिस्करेजियस, और फिर है केयर, चीप, फिर इसके बाद क्लीन, कंक्वर, क्रूएल, फिर इसके बाद है कॉम्प्लिकेटेड, फिर इसके बाद डोमेस्टिक, फिर नेक्स्ट वर्ड है डिमांड, फिर डिफेंस, फिर डिजीज, फिर इसके बाद दूसरा है डिस्क्लोज, फिर नेक्स्ट है डिपॉजिट, फिर डिस्ट्रेस, फिर नेक्स्ट है एंट्रेंस, फिर इसके बाद फॉर्च्यून, फिर फेमस, फ्रीडम, और नेक्स्ट है गेन, फिर ग्रेव, फिर होप, फिर हम्बल, फिर इसके बाद इनोसेंट, फिर इसके बाद है आपका लीजिबल, फिर नेक्स्ट है लीगल, फिर है माइनर। यानी ये जो 35 एंट्रेंस है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन एंड यू शुड प्रिपेयर देम। यानी यहाँ पर क्या करना होता है, लिखा होगा गिव एंटोनिम, फिर इसके बाद आपको शब्द के सामने लिखना हो उसका विलोम क्या होगा, एंटोनिम क्या होगा, अपोजिट क्या होगा, लिखना है। फिर इसके बाद है वन वर्ड। वन वर्ड में भी जो इम्पोर्टेंट सेंटेंस हैं, यानी एक सेंटेंस दिया होगा, एक शब्द आपको लिखना होगा। ये भी जो यूपी बोर्ड में पिछले सालों में आए वही बता रहा हूँ। पहला है वन हु बिलीव्स इन फेथ, तो फेटलिस्ट। फिर नेक्स्ट है विच कैन नॉट बी रेड, तो एलिजिबल। फिर विच कैन नॉट बी सीन, इनविजिबल। फिर नेक्स्ट है चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड, ऑर्फन। फिर नेक्स्ट है पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, एथिस्ट। फिर इसके बाद है पर्सन हु कैन नॉट रीड एंड राइट, इलिटरेट। फिर है वन हु नोज एवरीथिंग, ओमनिशिएंट। फिर नेक्स्ट होगा दैट कैन नॉट बी कंक्वर्ड, इनविजिबल। फिर इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे दैट इज फिट टू बी ईटन, एडिबल। फिर इसके बाद है वन हु हैज इनफाइनाइट पावर, ऑलमाइटी। ए ट्रेवलर इन स्पेस, एस्ट्रोनॉट। फिर इसके बाद हम होमोफोन्स को देखेंगे। होमोफोन्स का मतलब होता है कि जो किसी शब्द को हम पढ़ रहे हैं तो वो दो शब्द एक से होंगे लेकिन उनके वर्ड मीनिंग अलग अलग होंगे। और क्वेश्चन क्या दिया होगा, रीड द फॉलोइंग वर्ड्स एंड यूज इन योर ओन सेंटेंसेस टू मेक क्लियर देयर मीनिंग। यानी जैसे अल्टर और अल्टर दोनों का यूज करना होगा ताकि मीनिंग डिफरेंस पता लग जाए। फिर बर्थ, फिर दूसरा बर्थ यानी BIRTH, BEARTH। फिर इसी तरह से बेड, BED, BAD। फिर ब्रेक, फिर BREAK। फिर कोर्स, COURSE। फिर COARSE। फिर नेक्स्ट है कैटल। फिर इसके बाद CATTLE, KETTLE होगा इसमें। फिर इसके बाद डायरी, DIARY और DIARY। तो इनमें इनके जो प्रोनाउंसिएशन है वो तो एक से होंगे लेकिन इनका मीनिंग अलग अलग होगा और इनको हमें यूज करके बताना होगा कि व्हाट इज डिफरेंस इन दीज वर्ड्स। फेयर, FAIR, FARE। फिर फ्लो, FLO। फिर FLORR यानी फ्लोवर, FLOUR और FLOOR। फिर है गेट, GAIT यानी चाल, GATE, गेट मीन्स दरवाज़ा। फिर हियर, HER, फिर HERE, इनका मीनिंग डिफरेंस करके बताना यूज करके। फिर IDLE, फिर IDEAL। फिर इसी तरह CITE, उदाहरण देना। फिर SITE, स्थान। फिर SIGST, दृश्य। फिर माइनर, MINER। और फिर दूसरा जिसका मतलब होगा MINER, खनिज। फिर MINOR, नाबालिग। तो इस तरह से हमने देखा कि इन वर्ड्स में और भी हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इनको आप याद कर लेना ताकि आपका जो क्वेश्चंस हैं वो अच्छी तरह से सोल्व हो जाए। जैसे ह्यूमन, HUMAN, मानव, HUMANE, दयालु। फिर इसके बाद जेलस,
JEALOUS और ZEALOUS, यानी पहले का मतलब जेलस का मतलब ईर्ष्यालु, दूसरे का मतलब उत्साही। फिर लेट LATER लेटर, फिर LETTER, फिर LAND, फिर माइनर, फिर माइनर, फिर माइनर। तो इस तरह से यहाँ पर ये सारे होमोफोन्स हैं। फिर नेक्स्ट है मैरी MARRY, MERRY। फिर मोरल MORAL और MORALE। ये MORALE का मतलब मनोबल और MORAL मोरल में नैतिकता। फिर इसी तरह से यहाँ पर METERE ये यंत्र है मापने का। फिर METRE ये लंबाई माप करना है। फिर इसके बाद MAIN, या फिर इसको दूसरा है MANE यानी घोड़े की गर्दन के बाल। तो इनका हमें डिफरेंस दिखाना होगा। फिर इसमें और ही वर्ड्स हैं, जैसे यहाँ पर नीड NEED, फिर KNEED जिसका मतलब आटा गूंथना। फिर नोटी, फिर KNOTTY नोटी मीन्स कठिन। फिर इसके बाद PRINCIPL प्रिंसिपल प्रधानाचार्य, लेकिन PRINCIPLE इसका मतलब है सिद्धांत। फिर इसके बाद पेन कष्ट, फिर PNE पेन ये जो है शीशा होगा। तो यहाँ पर आपने देखा कि हमने जो बातें करी होमोफोन्स की करी। अब इससे नेक्स्ट चले हम। प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो तो लास्ट तक ज़रूर देखें, थोड़ी लंबी वीडियो ज़रूर है बट दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। फिर इसके बाद है सेल, फिर SAIL सेल मीन्स तैरना। फिर टीयर TEAR आंसू, फिर TEAR टीयर मीन्स फाड़ना। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर रेक RACK यानी कष्ट देना। फिर WRECK रेक मीन्स टूटा हुआ। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर SOLE सोल मीन्स अकेला, और SOUL सोल मीन्स आत्मा। फिर नीचे TEM टीम, फिर TEEM टीम मीन्स भरा होना। फिर नेक्स्ट इसी तरह से दिया है यहाँ पर टेम्पर TEMPER टेम्पर मीन्स मनोदशा। फिर इसके बाद टेम्पर दूसरे का मतलब होता है TMPER स्वभाव। फिर इसके बाद वेव मीन्स WAVE लहर, और WAVE इसका मतलब त्यागना। फिर इसके बाद इसी तरह से और वर्ड्स हैं, जैसे वेदर WATHER मौसम, और WHETHER की क्या, जो हिंदी में आपके इंटरोगेटिव सेंटेंस में इसका यूज भी होता है। फिर है कम्प्लीमेंट पूरक। फिर COMPLIMENT कम्प्लीमेंट मीन्स प्रशंसा, तारीफ या स्वागत। फिर इसके बाद सिनोनिम्स हैं जो मैं आपको सारे दिखा रहा हूँ और बोल भी रहा हूँ, इनको आप ज़रूर याद करें। जैसे ये वर्ड हैं ये इनके सिनोनिम है। जैसे यहाँ पर एडवर्सिटी, तो इसका सिनोनिम क्या बना, मिसफॉर्चून। फिर इसके बाद इसी तरह से अटेन, इसका सिनोनिम क्या होगा, गेन, यानी इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग है इसका यहाँ पर। फिर एबिलिटी तो कैपेसिटी। फिर इसके बाद एंगर, इसका मतलब रेज, FURY फ्यूरी। फिर इसके बाद बिलीव BELIEF, फिर इसका फेथ हो गया। फिर बेनिफिट, इसका प्रॉफिट हो गया। फिर बियर का सफ़र हो गया, बियर मीन्स सहन करना, सफ़र मीन्स में सहन करना, पीड़ित होना है। चेस्ट माने प्योर। और फिर कॉन्फेस इसी तरह से, कॉन्फेस का मतलब क्या है, इसका एडमिट। फिर करेज का मतलब बोल्डनेस, करप्ट का मतलब डिसऑनेस्ट, और डिस्कार्ड का यहाँ पर सिनोनिम क्या होगा, रिजेक्ट। और डीड का क्या होगा, वर्क। डिस्टर्ब का क्या होगा, डिवाइड, और डिस्ट्रीब्यूट का होगा डिवाइड। फिर डिफेंड DEFENT तो प्रोटेक्ट, ये डिफेंड है, DEFEND होगा, ये DEFEND होगा यहाँ पर ये। फिर एम्प्टी मीन्स खाली, तो वैकेंट। फिर यहाँ पर कुछ और सिनोनिम्स हैं, ज़्यादा नहीं है ये, लेकिन इनको आप करेंगे तो मुझे विश्वास है कि इनमें से ज़रूर मिल जाएंगे, बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर दिया फियर तो टेरर। फिर होमेज ट्रिब्यूट, होमेज में श्रद्धांजलि। फिर हेवन HAVEN यानी इसका मतलब रिफ्यूज। फिर इसके बाद है इसी तरह से
आइडियल IDEL मॉडल इसका हो जाएगा, फिर जॉय का प्लेजर, लेजी का आइडल, फिर लीगल का लॉफुल, फिर हेवन का पैराडाइज, फिर नोटी का विक्ड और प्रेज का एप्लोज APPLAUSE। फिर इसके बाद प्रोटेक्ट इसका डिफेंड या फिर गार्ड, फिर रूड तो रफ, फिर रिफ्यूज डिनाई, फिर रिजल्ट तो आउटकम, फिर सिंपल प्लेन, फिर सेक्रेड होली। तो यहाँ पर आपने देखा, यहाँ पर हमने सिनोनिम एंटोनिम्स होमोफोन्स ये सब इम्पोर्टेंट पढ़े। अब नेक्स्ट इसमें बताऊंगा आपको अगली वीडियो में, क्योंकि अभी सेंट्रल आइडिया तो मैंने चलो आपको बता दिया था और ये वन वर्ड वगैरह ये आपको बता दिए। अब बस थोड़ा सा रह गया वीडियो दूसरी ना बना के, इसी में मैं आपको एंड इसका दिखा दूंगा। अब इसमें क्या बचता है देखो, इम्पोर्टेंट स्टेंजाज। तो इम्पोर्टेंट स्टेंजाज में देखें, मैं वीडियो अपनी रोक रहा हूँ और पढ़ ही रहा हूँ। तो इम्पोर्टेंट स्टेंजाज में एक तो है माई मदर एट 66 का ड्राइविंग फ्रॉम से लेकर थोट अवे तक। फिर इसी पोएम का है माई मदर एट 66 का ये जो स्टेंजा इम्पोर्टेंट है। आई लुक्ड अगेन, फिर इसके बाद एंड स्माइल, यानी शुरू के वर्ड्स लिखे हैं और लास्ट के वर्ड्स लिखे हैं स्टेंजा के। फिर कीपिंग क्वाइट में देखें आप, फिशरमैन से लेकर फिर बाद में ये है सरवाइव तक। फिर इसके बाद दोज हु से लेकर डूइंग नथिंग तक, ये कीपिंग क्वाइट का था। फिर ए थिंग ऑफ ब्यूटी में एक ही स्टेंजा इम्पोर्टेंट है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी से लेकर फिर इसके बाद ब्रेथिंग तक। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने जो आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं सारे, इनको आप ज़रूर करें।